नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। आज हमारी टीम आई है चिरगांव में, जहां हम लोगों से जानेंगे बीजेपी के 4.5 वर्षों के कार्यक्रम के बारे में कि उन्होंने कितने काम किए और कहां-कहां गवर्नमेंट फेल हो गई या ऐसे कौन से कार्य हैं जो आने वाले समय में होने चाहिए। चलिए हम लोगों से ही जानते हैं। चलिए बताइए, अपना नाम बताइए सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल को। हमारा छोटू प्रजापति। छोटू जी, देखिए बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं? खुश तो है कि पैसा तो नहीं आ रहा हमारे बैंक में। नहीं, खुश है कि नहीं ये बताइए। खुश तो है, खुश हैं। चलिए आप बताएं, बीजेपी के 4.5 वर्षों में आप खुश हैं? नहीं, हम लोग तो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 4.5 साल में माननीय योगी जी ने यहाँ पर बहुत जो है शिलान्यास किए हैं और यहाँ उनका कोई विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं लूटने का काम कर रहे हैं, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं और कोई इनका। चलिए आप बताएं, अपना नाम बताएं। चलिए आप बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, बीजेपी के 4.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं। मेरे लिए तो रोजगार सबसे बड़ी चीज है। 4.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं, क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं या नहीं, पहले ये बताएं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जहाँ रोजगार होगा वही सबसे बड़ी बात है। यानी आप खुश नहीं है? यही है, आप समझ रहे हैं। आप बताएं, आप खुश हैं? मेरा नाम शिवम प्रजापति है। हाँ, तो खुश हैं आप बीजेपी के 4.5 वर्षों से? खुश नहीं है आखिर। जी आप खुश हैं? नहीं तो आप खुश हैं? हम तो खुश नहीं हैं। जी आप खुश हैं? नहीं है। यहाँ ऐसा कोई है जो बीजेपी के 4.5 वर्षों से खुश है? सारे दुखी हैं। चलिए अब आप बताएं कि आखिर ऐसे कौन से कार्य हैं जो मतलब जिनसे जो होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, बताइए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। पॉइंट में बताइए, देखिए पॉइंट में बताएंगे तो आपकी बात पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में इतने विद्यालय, स्कूल, पॉइंट में बताइए, पॉइंट में। हाँ, नगर पालिका है, कस्बा है, गाँव है, टाउन एरिया है, कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। मैं खुद लाइब्रेरी नहीं है, मैं खुद एमलिप की हूँ, मास्टर डिग्री, रोजगार नहीं है, मास्टर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस मैंने की है। भाजपा में ये रहा है कि बुंदेलखंड को जो राज बनाने के लिए उमा भारती जी ने आश्वासन दिया था पिछली बार कि हम दोनों जगह आ जाएंगे, राज्य में और जो है केंद्र में आ जाएंगे, तो हम बुंदेलखंड को जो है राज बनाएंगे। ये सब बेकार है और हमारे यहाँ के पलायन कर जाते हैं लोग, जो यहाँ से उनके बूढ़े माँ बाप घरों में हैं और उनके यहाँ ताला पड़ा रहता है। यहाँ खेती का कोई विकास नहीं है, लाइट उन्होंने फ्री नहीं दी है, यह कैसे गुजारा हुआ किसानों का? लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट की प्रॉब्लम है। चलिए आप बताइए। चिरगांव में काफी दिन से ये लाइट का मुद्दा चल रहा है। यहाँ सांसद और विधायक इन्होंने ट्रेन को रुकवा दिया था चिरगांव से, इसलिए ट्रेन को रुकवा दिया था। इन्होंने कोई भी सुविधा नहीं, जो लखनऊ जाने के लिए स्टूडेंट यहाँ से जाता था, ट्रेन की समस्या थी। अभी जब चुनाव आ गया तो उन्होंने ट्रेन को चालू कर दिया, इंटरसिटी को। चलिए आप बताइए, चालू नहीं हुई। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? अरे समस्या है, पहले तो हमारा प्रतिनिधि जो सांसद है उसका चेहरा नहीं देखा, कोई है कौन सांसद, और मोदी बन गए हमारे प्रधानमंत्री। और मोदी कहते हैं हम इलाज के लिए 5 लाख का कार्ड बनवा रहे, कार्ड आता नहीं बना, चप्पलें भर गई वहीं। तो लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है भैया कि हमने खूब क्या कहते हैं कार्ड बने हैं। सब बेकार की बात है, कागज में है, धरातल है, धरती पे नहीं है। हाँ, इन्होंने सिलेंडर महंगा कर दिया है, लोगों को जो है इनके बैंक से महंगाई बहुत कर दी है। आज जो है युवा पकौड़े तलने की जब बात आती है तो वो क्या करेगा जब उसके पास रोजगार नहीं होगा। आज 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की कहा था, आज तक नौकरी नहीं मिली किसी को। हमारे स्टूडेंट के लाइफ बर्बाद हो गई, उनकी ओवर एज हो गए हैं, वो बच्चे कहाँ सेटल होंगे? कहाँ सेटल होंगे? आइए चाचा, आप भी आइए जरा, अपना नाम बताइए चाचा। बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? अरे बहुत खुश हैं। देखो बालू माफिया कितने ट्रैक्टर भर के बेच रहे हैं। बालू माफिया नकदी बंदे में तो वो चल रही है, किश्तियां उनसे बालू निकाली जा रही। गवर्नमेंट तो कहती है गुंडागर्दी यहाँ से समाप्त हो चुकी है। गुंडागर्दी कहाँ आएगी, देख लो। हम तो क्या आप खुश नहीं है गुंडागर्दी खत्म होने से? अरे गुंडागर्दी तो खूब हो रही है, खूब हो रही है। तो कौन कर रहा है? वो तो कहती है कि जो विपक्ष वाले हैं वही गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो तो झूठे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो बोलते ही है। तो बताएं आप बताएं सर, हमारे यहाँ ट्रेन की समस्या है जिनसे आप चाहते हैं कि जो होनी चाहिए? हमारे यहाँ 4-5 ट्रेनें रुकती थी, जिससे आवागमन का सुचारू रूप से होता था। आज एक भी ट्रेन नहीं रुक रही है। आज एक भी ट्रेन नहीं, अंदर बसें एक भी नहीं जा रही है, 1 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। ना तो रोडवे जा रही है, सुबह आओ या शाम हो बाईपास तक जाना पड़ता है। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। प्रतिनिधि है सोता है, प्रतिनिधि सोता है। प्रतिनिधि विधायक हो चाहे सांसद, वो सोता है और विकास की लहर थमी है, कोई विकास है नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो खूब कह रही है कि भैया हमने तो खूब विकास किया है यहाँ पर। वो कहती है हमने, आज ही का एक्ट था
कि भाई हमने तो खूब रोजगार दिए हैं, हर युवा को हम क्या कहते हैं आज की डेट में हम कहते हैं लोन दे रहे हैं स्टैंड अप इंडिया के नाम से। तो आप बताएं कि आखिर क्या है? मैं खुद रोजगार चलाता हूँ यहाँ पे, साइबर कैफे खोला हूँ, 5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं हुई। वो कह रहे हैं 5 लाख नौकरियां निकाली हमने, तो क्या आप आउटसोर्सिंग को नौकरी बोलते हैं? मतलब एक भी आदमी को यहाँ नौकरी मिली नहीं है। आउटसोर्सिंग को आप नौकरी बोलेंगे? आउटसोर्सिंग को नौकरी बोलेंगे? थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए कि आउटसोर्सिंग होता क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब है ठेके पे आपको नौकरी देना। सरकार से आप 50,000 रुपए ले रहे, सरकार से 50,000 रुपए में आप ले रहे और 10,000 रुपए में आप किसी बंदे को लगाएंगे। 10,000 रुपए में कोई बंदा अपना परिवार चला लेगा क्या? नहीं। और उसकी कोई भविष्य उसका कब उसको निकाल के फेंक दिया जाए। हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग पे नगर पालिका में लगे 4 महीने से ऊपर हो गए, किसी को सैलरी नहीं मिली। 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि भैया यहाँ तो सोना बरस रहा है। कहाँ है सोना? कहाँ है वही तो हम देखना चाह रहे हैं। बताइए ना आप। वे लोग मौज में हैं, वीआईपी में हैं, मैंने हर चीज की पेंशन है और आज के पेंशन बंद करा दी। ना भी वो जो मास्टर टीचर लगते हैं नौकरी कर्मचारी, उनकी बंद करा दी और विधायक और सांसद की चालू है। पहले उनकी बंद कराओ, उनकी फैसिलिटी बंद कराओ, उन्हें हवाई अड्डा की फैसिलिटी बंद कराओ, वीआईपी होटल में उन्हें ठहरना है, बिना उनको सब सुविधा मिलना है। क्योंकि जनता का कहना है कि जनता पस्त है यहाँ पर। और सर इतनी महंगाई है, जो 1000 रुपए में घर का खर्च चलता था 2000 का हो गया। पेट्रोल 50 रुपए की जगह 100 रुपए हो गया। गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गई बताइए ना। परिवार का बजट जो 5000 का था वो 10,000 का बजट हो गया। भाई जिताया भी तो आप ही लोगों ने है। अरे तो जिताया किसने? इसलिए उनका विकास सिर्फ नाम बदलने के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट का कितना खर्च होता है। आप ये धरती को अगर नाम बदल दें ये सरकार, तो उनको जाने धरती का नाम अधरती रख दें, ये धरती का नाम बदल दें। क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये सिर्फ विरोध भाषा की बात है, ये हिंसा भड़काने की बात करते हैं, ये धर्म पे लड़ाने का काम करते हैं, रोजगार किसी को दे नहीं रहे हैं, ये जनता के साथ शोषण करते हैं। और मैं चाहता हूं किसानों के साथ जो अभी इतने दिन से उनका जो है अनशन चल रहा था, आज 750 व्यक्ति जो है वहाँ शहीद हो गए हैं। किसान इतने दिन बाद क्यों जागी है? ये पहले जागना चाहिए था ना, क्यों जागी है? चलिए हम भाई आप बताएं, अपना नाम बताएं। मिथुन जी, आप कोई अपनी समस्या बता सकते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो आपको लग रहा है कि ऐसा यहाँ आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट से? बीजेपी गवर्नमेंट से 2 साल से लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन लगा है 2 साल से। लॉकडाउन लगा, हाँ, बैंड के मारे परेशान है। 12-15 लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा। बेरोजगारी ज्यादा हो गई है। हाँ, खावे नहीं जुड़ रहा है कुछ भी उनके लिए, खावे के लिए परेशान है। हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट से यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा कोई इंसान हमें नहीं मिला कि जो हमें ये बता सके कि हम यहाँ पे खुश हैं। बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, ठीक है, सांसद जी से लोग खुश नहीं है, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी लोग खुश नहीं है। तो आखिर ऐसा एक सबसे बड़ी जो चीज थी कि हमारे कृषि कानून थे, आज की डेट में आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए हैं। क्या आप लोग जानते हैं कृषि कानून क्या है? कोई ऐसा है जो जानता है? कृषि कानून में एमएसपी पे जो इन्होंने बात किया था, ये निर्धारित रेट के लिए बात किया गया था। जो बिचौलिया जो पैसे खा जाते थे, इसलिए इन्होंने जो है कानून जो बनाया था, तो इस पे विरोध कर रहे थे किसान कि जो हमारा बिचौलिया जो बीच बड़े बड़े पैसेदार है, ठेकेदार है इनके, ये हमारा बीच में खा जाते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये लागू कर दिया। ये किराए पर देने के लिए भूमि को दे रहे थे। आज जैसे कि अपना ये ऐड छपवाते हैं, ये ऐड छपवाते हैं सफाई अभियान का, ये विश्व बैंक से ये पैसा लिए। नहीं, किसान भाई सरकार तो ये कहती है कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, बाकी सारे किसान खुश थे। तो क्या कृषि कानून अच्छे थे? क्या लाभ थे उनके, आप बता सकते हैं? कृषि कानून में ये जो इन्होंने बंधक किया था, इनको ये लग रहा था कि जो बड़े लोग हैं, इनका कहना था कि जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो पैसे वाले हैं, उनको नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो वो वहाँ बैठे हुए थे। अब जैसे बुंदेलखंड में हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था ही से फैल है किसान, ये जो बंधक कर रहे थे, इसमें यहाँ के किसानों को ये लग रहा था कि हम इससे जो है हमारे पैसा मिल जाएगा तो हम लोग इससे जो है काम कर लेंगे, तो वो लाइट में नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ा किसान का नुकसान एमएसपी पे है, जो वो सबकी लड़ाई लड़ रहे थे हरियाणा पंजाब को। जी, सबसे बड़ा नुकसान ये था। अब जैसे एक मुद्दा इनका और आ रहा है, ये काफ़ी दिन से सफाई अभियान का चल रहा है भारत के अंदर। ये जो बड़े बड़े इनके जो ऐड लगे रहते हैं पेट्रोल पंप पे हर जगह, और सफाई अभियान का, इसमें लोगों को पता है 40% पैसा, 40 पैसे प्रति घर पे जो है कर्ज हो गया है एक व्यक्ति पे। ये विश्व बैंक से लिए हैं पैसा, ये इसका क्या होगा? ये किसी को जानकारी है?
उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन यहाँ आज की डेट में हम ये जानना चाहते हैं, पहले कृषि कानूनों के बारे में हम लोग जान लें कि आखिर बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ये कानून वापस ले लिया है नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोग इन्होंने बोला था। वो कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ किसान जो है उससे नाराज थे कि भाई उनको हम समझा नहीं पाए। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि भाई लोगों को कृषि कानूनों के बारे में मालूम ही नहीं है, तो वो बताएंगे क्या? पहले आप थोड़ा पीछे हो जाएं, किसान पीछे हो जाएं, पहले अपना नाम बताएं और फिर कृषि कानूनों के बारे में बताएं। सर मेरा नाम आशीष राजपूत है। जी आशीष जी, बताएं क्या कृषि कानून आप जानते हैं? जी हाँ, कृषि कानून के बारे में जानता हूँ। तो बताएं हमारी न्यूज चैनल के थ्रू लोगों को बताएं कि आखिर कृषि कानून है क्या। भाई कृषि कानून जो अभी आए थे ना, पॉइंट में बताइएगा। आप मान लीजिए कृषि कानून, देखिए पॉइंट में बताएं। छोटे में एमएसपी पे सरकार बोलती है कि एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ मंडी है, अभी सबसे अच्छी मंडी हमारे यहाँ की चल रही है, लेकिन वहाँ पे सरकारी कांटे कितने लगे? सिर्फ एक कांटा लगा। हजारों किसान आ रहा, अगर वो दिन भर लाइन लगाएगा तो कितने लोग खरीद पाएंगे वहाँ पे? एमएसपी पे सरकार पूरे देश में 6% खरीद पा रही है, ठीक है ना? अगर सारे किसानों का एमएसपी पे खरीद हो जाए ना तो उनको भी पैसा मिले, लेकिन प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं वहाँ पे, ठेकेदार। तो मेन तो लड़ाई एमएसपी की है ना। कुछ लोगों को खरीदा जाता है, कुछ लोगों का नहीं खरीदा। अरे आप कितने हजार किसान खड़ा है, एक कांटा लगा, कितने दिन भर में कितने ट्रैक्टरों की खरीद होगी बताइए आप? एक 100 200 क्विंटल लेके आ रहा किसान, तो कितने लोग खाद के लिए परेशान है? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आज की डेट में क्या है कि हाँ जितने भी लोग खड़े हैं, कोई हमें कृषि कानूनों के बारे में सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है, ठीक है? तो कृषि कानून हमारे प्रधानमंत्री वापस ले लिए हैं, आप सभी को मालूम होगा। जब कृषि कानून वापस ले लिए तो आप लोग खुश हैं इस बात से? हाँ या ना में बताइए। नहीं, खुश तो हैं क्योंकि किसानों का भला तो होगा। जब किसान को पता ही नहीं है कृषि कानून है क्या। खुश हैं? खुश है, खुश है, खुश है, हाँ खुश है, खुश है। खुश तो जब ही होंगे जब वो लिखित अपना संसद में वापस लेंगे। नहीं, वापस ले चुकी ना, ले चुकी है, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार धोखा फिर कर दे किसानों को। धोखा कर दे मतलब फिर से वापस भी आ सकते हैं। हाँ, फिर से ये लुभाने के लिए नहीं, दिन के लिए अब अगर आप सब लोग खुश हैं, कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो क्या अब आप लोग बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देंगे? नहीं देंगे? भाई किसानों हाँ या ना के में? किसानों के हित में जो सरकार काम करेगी हम उसके साथ नहीं, रहेंगे। अभी जो वापस ले लिए कानून, भाई अरे तो आखिर उनका वापस लिए कोई ना कोई रीजन रहा होगा। कोई भरोसा भी तो नहीं है कि वापस आ जाए। वापस ले लिया उनने कि उनकी वोट लेना है। अगर बीजेपी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, नहीं देंगे वोट। हाँ वोट देंगे मोदी को, मोदी को, मोदी को। मतलब दुनिया की चाहे आप कितना भी परेशान है, आप ही ना परेशानियां गिनाएं, तो भी आप वोट बीजेपी में, तो फिर कैसे विकास होगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अरे तो विकास हो जाए? जब प्रतिनिधि ये खराब है, प्रतिनिधि अच्छे तो कैसे अच्छे होंगे जब आप वोट तो उसी को दे रहे हैं? उन्हें मालूम है कि हमारी सरकार तो आएगी आएगी। तो इसलिए क्योंकि वो मोदी राष्ट्र के लिए सही है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, चाहे आपका विकास हो या ना हो, राष्ट्र के लिए सही है। ठीक है। चलिए बताइए आप। नहीं, हम तो नहीं है वोट, नहीं बिल्कुल नहीं दे। आप देंगे? हम तो वैसे भी नहीं देंगे भाई, हम आरएलडी के आप अध्यक्ष देंगे हैं। वोट? कृषि कानून वापस हो चुके हैं कि आप वोट देंगे बीजेपी को? साइकिल में दें, काय में दें? बीजेपी गवर्नमेंट नहीं देंगे। आइए प्रधान जी, आइए। आइए चाचा इधर आ जाइए, अगर चुनाव का आपको बनना है तो यहाँ आ जाइए। कृषि कानून वापस हो चुके हैं, आपको मालूम होगा, तो बताइए कि आप बीजेपी गवर्नमेंट ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, क्या आप वोट देंगे बीजेपी? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। तो क्या परेशानियां ऐसी परेशानी सारी किसानों को दिया क्या? सामने देख के बोलिए, सामने। कुछ नहीं दिया किसानों को। और जोर से थोड़ा। जुमलेबाजी की, झूठ बोलने में सबसे ज्यादा योगी जी, मोदी जी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। पॉइंट बताइए, दर्शक समझ सके। सबसे ज्यादा हम कहते रहे हैं, सबसे ज्यादा झूठ बीजेपी बोलती है। बीजेपी से, हाँ सबसे ज्यादा। और क्या? एक भी समस्या सॉल्व नहीं हुई आज तक किसानों समस्या बताएं तो। समस्याएं ही समस्याएं हैं सारी। ना पॉइंट बताइए ना। झूठ अभी का समस्या है सारी, झूठ है झूठ। खाद की दुकान पे चले जाओ आप, कितनी लंबी लाइन लगी है खाद की दुकान पे, बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा है। आप बताएं। पुलिस प्रशासन एक चीज बताइए आप, एक मिनट, प्रशासन ये बताइए, कोई बाइक से जा रहा है, मास्क नहीं लगाए, 1000 का चालान, 5000 का चालान, जो पैदल चल रहा है क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? वो मास्क लगाए कहीं, तो ये खुली छूट है नहीं? आप बताएं समस्या है तो हम तो सरकार सपा में है अखिलेश यादव। तो समस्या है तो बताएं क्या है आखिर? लुटाई भ्रष्टाचार का ही लूट रहा है। वो तो कहते हैं कि सापा वाले खुद ही कर रहे हैं भ्रष्टाचार। आगे भ्रष्टाचार नहीं है, सरकार में बीजेपी लुटाई है, कौन करेगा? बीजेपी लुटाई, गुंडे हर चीज है, बलात्कार, गुंडे आए, मर्डर। सरकार तो कहती है भैया हमने राम राज बना दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लोगों को रोजगार दिया है, सबसे ज्यादा जो काम सापा गवर्नमेंट में नहीं है, बीएसपी गवर्नमेंट में है, वो सारे काम हमने यहाँ पे कर दिए, लोगों को अनाज दिया है। क्या आप सभी को अनाज मिला है? मिल रहा है, आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। हमारा तो भाई राशन कार्ड नहीं बन रहा। राशन कार्ड ही मिला, आपको मिला? इतने पायदान सेट कर दिए सरकार ने इतने पायदान सेट कर दिए राशन कार्ड के लिए कि आम आदमी तक उसका काम पहुंचने नहीं है।
चलिए आप बताइए माता जी, सरकार कहती है हमने लाखों लोगों को फ्री अनाज दिया है, आपको मिला है? हमको मिला है यानी अनाज मिला है यानी? हाँ चलिए। मिला है। ये वो लोग समस्या क्या है आपकी? पेंशन ला रही समस्या है बताइए। भानुमती यादवों ने हमारे बच्चे को मरा छोड़ा है। वो हमारी जो छोटी सी बच्ची थाने भगत गई, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है? कोई नहीं सुन रही है। हमारा बच्चा हाथ तोड़ दिया 2000। क्या आपने विधायक जी से कहा? हम तो ये जानते ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है पुलिस थाने। नहीं सुन रही है आपकी आवाज। चलिए आप हमारे न्यूज चैनल की तरफ से बताइए, आप अपनी पूरी बात रखिए, बताइए। ये है कि हम हमारा काम है आपकी आवाज को पहुंचाना, बताइए। चिरगांव थाने में हमने खबर की, 2-3 रात गए, बोले अभी सुनेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ, क्या अभी था? टाइम कहानी तो बताइए। ये हुआ कि कबाड़ा खरीदता था तो उसकी औरत बोली पेशन यादव की कि कबाड़ा ले जा। बोड़ा बोला चाची हम अभी आ रहे हैं, हम कपड़े उठा लाए ऊपर से। वहीं घर में पेशन यादव दुखा था, उसने हमारे बच्चे को मारा। वो बोला देना कबाड़ा, दो नहीं देना ना दो, मार क्यों रहे हैं? ऐसा मारा कि मरा हुआ छोड़ा। अच्छा, हाँ देखिए पुलिस की अत्याचार अब बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत सरकार कई बार कह चुकी है ये बात कि हमने बहुत सारा गुंडागर्दी कंट्रोल कर दी है, लेकिन आज की डेट में हमें लोगों से जान के पता चल रहा है कि पुलिस ही सबसे बड़ी क्या कहते हैं गुंडागर्दी करने लगी है। चलिए हम लोग और लोगों से और सारी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए बेरोजगारी, अभी हमने लोगों से बात करी कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमें नजर आई कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, क्या एक सेकंड सुन लीजिए पहले, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? बताइए। बिल्कुल समस्या है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नहीं है इसकी बात, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार ही आप नहीं है, गवर्नमेंट का पेपर ही नहीं कराएगी, बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, कोई पेपर ही नहीं करा पा रहे हैं, ये लोग तो रोजगार कहाँ से देंगे? जब वैकेंसी ही नहीं निकल रही, वो डिग्री लेके क्या करेंगे? वैकेंसी निकले लीक हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, फिर बाद में फिर उनको रिजल्ट नहीं आता है। ईटी की परीक्षा आपने कराई, इसके बाद वो कैंसिल कर दी गई। बच्चा पेपर दे के आया, बच्चा हमारा बच्चा खुद रो रहा था। क्या हाल है? चलिए आप बताएं। नहीं भैया कोई हम तो नहीं है बिल्कुल। नकली बहुत परेशानी, महंगाई है, 70 रुपया तेल सरसों का 70 रुपया। अभी रोजगार की बात हो रही है। बेरोजगारी पूरी दिल्ली 450 लेकिन सरकार तो कहती है कि भैया यहाँ पे तो हमने खूब रोजगार बांटे हैं। कहाँ दिया है रोजगार? कहाँ दिया बताओ? 4.5 पौने 5 साल हो रही, कहाँ रोजगार मिला है? सपने में अपने देख रहा है बेगम, कौन सा रोजगार है? चलिए आप बताएं। सपने में देख रहा है बे। सपने में देख रहे हैं, आप बताएं। चिरगांव का सबसे बड़ा विकास ये देखिए कि चिरगांव में सांसद और विधायक हैं। इसके बाद यहाँ कई सालों से यहाँ सेमरी पर एक इनका फीटर का बॉक्स लगा हुआ है। वो कई सालों से यहाँ 5-5 दिन लाइट चली जाती है, इस पे किसी की भी जो है आंखें खुल नहीं रही हैं। यहाँ सबसे बड़ा चिरगांव का मुद्दा लाइट का है और ये आज तक कभी किसी सांसद और विधायक ने सही नहीं करा पाया। इससे बड़ा विफल सरकार कहाँ मानी जाएगी? चिरगांव के लोग जूझ रहे हैं इससे। कई मुद्दे यहाँ पे आ रहे हैं हमारे सामने। एक लाइट की भी सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सरकार कहती है कि हमने लाइट बहुत लोगों को फ्री में दी है, लेकिन ऐसा जब लोगों से हम बात करते हैं तो ऐसा निकलता नहीं है। चलिए हम लोग और लोगों से जानते हैं इस बात में कि आखिर किसानों, यहाँ पे किसान कौन है पहले बताइए। चलिए हमें बताइए सर कि किसानी में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? बताइए। यूरिया मिल नहीं रहा। समस्या बताइए। समस्या ही तो है किसानी करने में क्या समस्या है ये बताइए। किसानी करने में समस्या ही, अब यूरिया ही नहीं मिल रहा, डीएपी मिल नहीं रही, तो समस्या नहीं होगी। हर टाइम पे बीज टाइम पे नहीं मिलेगा तो किसान खेत में पानी कैसे करेगा? पानी में पानी की समस्या है और उपकरण इतने महंगे हैं, पानी लग रहा है, नहर तो नहीं आ रही। उपकरण के मारे आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है। आप बताएं जानवरों किसानी में के क्या बारे- समस्या है? समस्या में जानवरों की समस्या है। किसान बाहर बैठा है, भगा रहा है। आप कह रहे हैं कि गौशाला बनाई, गौशाला के जब गौशाला बन गई है तो रोड पर जानवर का क्यों घूम रहे हैं? बताइए। एक्सीडेंट जी आप बताएं। गंजा बहुत मर रही, गौशाला में उन्हें खावे दे नहीं पा रहे, सब नकली काम कर रहे हैं। समझाओ उल्टी सीधी काम कर रहे चलिए आप बताएं, किसानी में क्या समस्या है? किसानों की अन्ना जानवर की इन्होंने जो बात रखी थी वो बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन इनसे एक्सीडेंट भी हो रहा है, लोग की जान जा रही है। सरकार कहती है कि हमने बहुत सारा अनाज जो है एमएसपी पे खरीदा है और खूब लाखों टन के अनाज खरीदा गया है, तो क्या इस बात सही है? नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है। एमएसपी में अनाज नहीं सरकार 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 खुद कह रही है नंबर लगता है दर्जन में, हम लोग कहाँ जाएंगे? दर्जन मंडी में ही रह सकता किसान। अगली फसल की तैयारी करनी होती है तो भाई किसान 10-15 दिन मंडी में नहीं रह सकता है। खरीदा जाता है। बिल्कुल नहीं करेंगे। खरीद लो तो पहले 200 रुपया एक क्विंटल में जब खरीद
मूंगफली आज तक किसान डाले नहीं पाता है, व्यापारी डालता है। आप बताएं, अनाज खरीदा जाता है? कमीशन दो तो खरीद ले और नहीं तो अरे खरीदा तो जाता है, उस पे दलाल लोग खाते हैं, लेकिन ये लोग तो कह रहे नहीं खरीदा जाता। दलाली चलती है, 500 रुपया क्विंटल देंगे जब 500 व्यापारी ले रहे हैं, दलाली चलती है। आप बताएं, दलाल की चल रही और तो ये इनकी द्वारा सरकार आएगी, ये सब मनगढ़ंत है। ये सरकार फैल हो चुकी है, रोड पर लोग आ गए हैं, उतर आए हैं। ये सरकार नहीं बनेगी क्योंकि किसानों के साथ शोषण किया है, युवाओं के साथ शोषण किया है, और व्यापारी तो इतना त्रस्त है कि कभी उसके लोन माफी नहीं होते हैं। उसको तो कोई उसके लिए नहीं होते हैं। और ये गवर्नमेंट कई बार कह चुकी है हम भी छोटे लोन माफ करेंगे। आप तक कोई स्कीम आई हो तो बताओ। चलिए एक चीज और बताइए कि किसानी में किसान जो है आत्महत्या कर लेता है, ये आपने सुना ही होगा। तो क्या इस गांव में आत्महत्या हुई है? क्या ये आत्महत्या हुई है? बहुत भाई आप बताएं, किसानी से आत्महत्या होती है? लॉकडाउन में आत्महत्या होती है, क्यों नहीं उसके कारण क्या रहते हैं आत्महत्या के? किसान परेशान है, आत्महत्या सरकार तो कह रही है कि भैया आत्महत्या किसान खुद कर रहा है। हाँ, आपको जो मालूम है किसान खेत पे डला है, परेशान है, कई जगह बहुत परेशान है किसान। तो क्या समस्या होती है वही तो बताना है हमें। भाई समस्या ही तो है, जगह है सरकार कहती है हम तो फ्री में लोन दे रहे हैं आपको किसानी का। क्या ये सही बात है? फ्री में लोन का बिल्कुल नहीं दे रही भाई, जमीन रख के लोन दे रहे हैं भाई, जमीन बंधक कर ली लोन दे रहे हैं भाई। ये लोन नहीं पटा पा रहा तो जब वो तो आत्महत्या करेगी बताइए। चलिए आप बताइए, क्या फ्री में लोन दिया जाता है किसानों को? लोन देने के लिए 100 चक्कर लगवाती हैं ब्रांच के लोग, और जो है कभी पूंजीपति चला जाएगा टिप टॉप में तो उसका जल्दी से लोन हो जाता है। किसान के लिए तो क्या है, या तो कमीशन दे या सरकार कहती है कि हमने 6,000 रुपए भी किसानों को दिए हैं। क्या ये सही बात है? आप लोगों को मिले? 6,000 दिए हैं तो उन्होंने इस भिखारी बना दिया, किसान को मोहताज बना दिया। 6,000 देके उसको खेती से हीन कर दिया है, वो खेती करना छोड़। लेकिन जो आप ये समस्याएं बता रहे हैं, क्या ये एक सेकंड सुनिए पहले, कि जो आप समस्याएं बता रहे हैं, क्या ये समस्याएं बीजेपी गवर्नमेंट आने से हुई? क्या उससे पहले ये समस्या कोई नहीं थी? पहले ये समस्या नहीं थी, ये गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट आई तब से ये समस्या शुरू हो गई। उन्होंने कहा ऑनलाइन सुविधा करेंगे, चोरी नहीं हुई, उससे और दुगनी चोरी हो गई। 4.5 वर्षों में ही समस्या शुरू हो गई। आप बताएं, सब खुशहाल थी पहले तो, अब तो बर्बाद हो पहले सोना बरस रहा था, अभी क्या कहते हैं समस्या शुरू हो गई। आप बताएं, ये 4.5 वर्षों में समस्या आई कि पहले भी समस्या थी? पहले कहाँ से थी? पहले नहीं थी, अब सबसे बीजेपी आई तभी सब मिल जाता था। अब समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। जब 100 रुपया लीटर डीजल हो जाए, पेट्रोल हो जाए तो किसान क्या करे? आत्महत्या तो करेगा। समस्या इसलिए है कि 200 रुपया लीटर है। खुद सरकार के जो बंदे हैं ना, उनकी भी बात प्रशासन नहीं सुनता है। भाई सरकार के छोटे मोटे जो भी बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो बेचारे फोन हाथ में रख के बैठे। चलिए आप बताइए, हम करें क्या? सिलेंडर 1000 रुपया। देखिए महंगाई भी बहुत है। सरकार कह रही है कि हमने महंगाई को बहुत कंट्रोल किया है, तो क्या महंगा है आप बताइए हमारे चैनल पे। महंगाई के लिए आपका देखो, खाद किसान का महंगा हो चुका है, जो किसान जो है ले नहीं पा रहा है। डीजल उसका महंगा कर दिया है। किसान की ये दो चीजें मुख्य मुद्दा है। महंगाई क्या है? पेट्रोल डीजल। आप बताएं, महंगाई लगती है आपको? महंगाई हाँ महंगाई है सर, क्या महंगा है? डीजल, पेट्रोल, सब्जी, तेल, राशन, सब्जी, आटा, सभी तो महंगाई क्या है? पहले 450 का सिलेंडर आता था, आज वो 960 तो है, आज 960। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें भैया लोगों को मदद भी करनी है, इसलिए हम ये महंगाई कर रहे हैं। क्या ये इससे आप बात से सहमत हैं? सिलेंडर पे 200 रुपया लीटर सरसों का तेल है, करके बोलिए। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, उससे आदमी कैसे घर में चला लेगा खर्चा अपना घर का? सिलेंडर पे 30 रुपए सब्सिडी आ रही है, इससे किसान बहुत खुश है, सब खुश है। 30 रुपए कर रहा है, 30 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, अभी 2 दिन से बैंक बंद है, सरकार उन्हें मर्ज करने जा रही है। आप बैंक में जाते हैं कि आप हमारे पैसे से चल रहा है, ठीक है, आप कर्मचारी हमारे पैसे से काम कर रहे हैं, आज सरकार उसी को बेच रही है, आज कोई नहीं बोलेगा। संसद में देखिए, मुझे कानून पास होने वाला सबसे बड़ी बात ये है, एक संसद में सेकंड बिकने वाला है आज। मुझे यहाँ पर एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कह सके कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट के शासन से खुश हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप लोग, लेकिन फिर बीजेपी जीत कैसे जाती है? फिर जाकर खुश नहीं है तो
फिर आप लोग वोट कैसे दे आते हैं? ये धोखा हुआ है, जनता ने उन पर अपूर्ण जो है विश्वास किया है, विश्वास से ठगा है इन्होंने जनता को, विश्वास से ठगा है। जनता ने विश्वास किया था कि अच्छा काम करेंगे, सुविधा मिलेगी। 15 लाख रुपया के लूप में चलेगा भैया। 15 लाख तो कभी नहीं आए। आप बताएं। 15 लाख का तो जो नहीं, वोट कैसे मिले? वोट कैसे मिले? वो ऐसी झूठ बोल के हम कहने पहले बोल विश्वास में केवल 15 विश्वास में चलेगा आदमी। एक चीज है, केवल लॉ एंड ऑर्डर जो है तो अब हम बता रहे हैं आपको, 15 लाख का झांसा दिया था और ई श्रम कार्ड बना के सबको लेबर बना के छोड़ दिया। बताइए आप, पढ़े लिखे से लेके पैसे वाले तक सब लोग ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, लेबर बनने को मजबूर हैं। लेबर बनने के लिए तैयार है आदमी, 15 लाख के धोखे में लेबर बनने के लिए तैयार हो गया। एक सेकंड में आपको रोकूंगा। देखिए, सुनना भी बहुत जरूरी है। आपका ही भाई है, बोल रहा है, अगर आप बीच में बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी। आप बताइए, 15 लाख का सरकार ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख तो दिए नहीं, लेकिन श्रम कार्ड के जरिए लेबर सबको बना दिया उन्होंने। लेबर बना दिया। सब पैसा वाला हो चाहे गरीब हो चाहे कोई हो, सब लोग ई श्रम कार्ड बनवाइए और जबरदस्ती, नहीं तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा, आप यातायात में नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। जिस तरह वैक्सीन के लिए दबाव बनाया गया कि साहब वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आप ट्रेन में नहीं जा पाओगे, आपको राशन नहीं मिलेगा, जबरदस्ती मतलब डरा के आपको काम कराना चाह रहे हैं आप। आखिर विधायक जी ने आपके चिरगांव का कितना विकास किया, मैं जानना चाहता हूँ। बताइए। बालू बिकवाई नहीं, विकास वही तो विकास है, बालू बिकना ना तो विधायक जी ने कराया ना सांसद जी ने। सांसद जी को तो किसी ने देखा है? किसी ने देखा विधायक जी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, विधायक जी आते हैं अपना काम करते चले जाते। कोई विकास हुआ? विकास आप बिल्कुल शादी ब्याह करने लिए आते हैं और चले जाते हैं। विकास कुछ नहीं हुआ। पंगत जेब केवल में तो और बकाया अपने गाड़ी में बैठे। विधायक तो आता है लेकिन जो है नहीं, विकास हुआ है? नहीं दिखाई हमारे इधर कोई विकास हुआ है? विकास हुआ है? हाँ या ना बताइए। हुआ है? क्या विकास हुआ? बताइए क्या विकास हुआ है? हमें एक इंसान मिल चुका है, पहली बार जो एक विकास मिला है जो कह रहा है कि विकास हुआ है। जानते हैं हम? बताइए अपना नाम बताइए। अरविंद गुप्ता। जी बताइए क्या विकास हुआ? चिरगांव मंडी इतनी बिल्कुल जीरो पे थी, वो आज उठ के तो 4.5 पहले क्या मंडी कुछ बेकार चल रही थी? हाँ बिल्कुल बेकार चल रही थी। क्या परेशानी थी? है क्या परेशानी? माल ही नहीं आता था। माल नहीं आता था? क्या पहले माल नहीं आता था? बताइए आप सर। माल तो इनका कहना है 4.5 वर्षों के पहले माल नहीं आता था, अब आने लगा। बताइए। नहीं, माल तो पहले भी आता था। ये कैसे कह रहे हैं? किसान अपना अनाज तो ये कैसे कह रहे हैं? ये कैसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं बात तो आप बताएं। इनका कहना है कि मंडियां, एक सेकंड 4.5 वर्षों के पहले मंडियों में अनाज नहीं आता था, परेशानियां थी, वो समस्याएं जो है बीजेपी आने से सॉल्व हो गई। बताइए। इनसे ये पूछिए कि पहले 4 साल पहले किसान अनाज बेचने जाता था कहाँ जाता था? आप बताएं, इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है इनकी इस बात से, क्योंकि जो समस्या आज बिल्कुल जिस स्तर से आज मंडी चिरगांव की चल रही है, आज तक के मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखी इतनी। मतलब 4.5 वर्षों से पहले मंडियां नहीं चलती थी, नहीं चलती थी। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, आप बताएं। अब हमें 3 आदमी मिल चुके हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इससे पहले मंडियां नहीं चलती थी और अब चलने लगी हैं। चलिए आप बताएं इस बात से सहमत हैं? पहले जाते धान, आप सहमत है? नहीं? हाँ, पहले धान ही नहीं खरीदी जाती थी यहाँ। अरे तो ये लोग कैसे कह रहे हैं? ये भी तो कह रहे हैं खरीदी जा रही तो आ रहे हैं यहाँ सब लोग। तो ये कैसे कह रहे हैं? अरे तो पहले खरीदी नहीं जाती थी, थोड़ी आती। अच्छा, बिकती नहीं थी मंडी में। तो आप चाचा हमें समझाने की कोशिश करें। हाँ बताएं चाचा। पहले यहाँ पे धान कम होती थी इसलिए नहीं बिकती थी। अब यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर 4.5 वर्षों में ऐसा मंडी में क्या चेंज हो गया? अरे 4.5 वर्षों में क्या ऐसा चेंज हो गया जो इससे पहले नहीं था? बताइए। वहाँ पहले यहाँ पे मूंगफली नहीं आती थी क्योंकि मूंगफली का खरीदार नहीं था। अब धान का खरीदार। मंडियों में विकास हुआ है? मंडियों में विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, यहाँ का व्यापारी आज भी नहीं खरीद रहा। तो आपने कैसे कहा? ये बाहर का व्यापारी आ रहा ना, बाहर का MSP पे कोई खरीद नहीं हो रही। देखिए आपकी बातों से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए। बोल तो रहे ना, MSP पे खरीद हो रही। पूछो चाचा से, पूछो नहीं हो रही ना। बाहर का व्यापारी आ रहा है, यहाँ का व्यापारी खरीदते नहीं था। आप बताएं। बिल्कुल सही। भाई MSP पे खरीद केंद्र पे नहीं हो रही है, बकाया बाहर जो व्यापारी आ रहे हैं। भाई किसान का मन होता है तो देते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं देते, अपनी ट्रॉली ले जाते हैं। चलिए हम आप बताएं सर। ऐसा है कि यहाँ भाजपा का सफाया हो चुका है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, आशाओं को ले जा रहे हैं, इन लोगों को ले जाके दिखा रहे हैं भीड़। इनके पास भीड़ नहीं बची है क्योंकि इन्होंने विकास ही नहीं किया है। विकास नहीं किया। चलिए, विकास ही नहीं किया है। यानी आप सभी लोग जो यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं,
विधायक जी ने ऐसा कोई खास कार्य नहीं किया, इस बात आप लोग ने ही हमसे कहा। चलिए हम लोग और जानते हैं कि आखिर विधायक जी ने कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आई है, कितना विधायक जी आप लोगों के पास कोरोना के समय आए हैं बताइए? एक भी बार नहीं आए, मैं स्वयं हूँ। हम लोग जो है अच्छा आए विधायक जी कोरोना में? हाँ, एक दो बार आए हैं। क्या आपकी मदद करी कुछ है? मदद करी? अपन को मदद की जरूरत नहीं है तो क्या मदद नहीं करी? आपकी मदद करी? मदद करी आपकी? मदद करी नहीं? आप बताइए, आपको बताइए कि विधायक जी ने कोरोना में बिल्कुल भी मदद नहीं करी, आपने कहा। क्या विधायक जी वैसे आपके गांव में आते हैं? हमारे गांव में नहीं दिखते, कम आते हैं कम आते हैं, मतलब कम आते हैं। जब 5 साल नहीं 4.5 वर्षों में कितनी बार आए? अब जो को गिनती लगा रहा पहले देख रहा होगा कभी कभी तो 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार होंगे, जब तुम बुला लो जब आ जाए। अच्छा जब तुम खाए बुला लो। तो भैया ये तो बहुत अच्छा विधायक है ना कि जो जब आपके बुलाने पे आ जाता है तो अच्छी बात है ना, जनता के लाल है। आप बताएं विधायक जी कितनी बार आए हैं चिरगांव में? चिरगांव रोड पे आए, हम निकल जाते हैं यहाँ पे। अरे रोड पे नहीं, मिलने कितनी बार आए हैं? का काम है दोनों को, काम ही नहीं विधायक जनता की समस्या नहीं सुनते, जनता के मतलब यहाँ आए हैं सुनते नहीं है, सुनते पर्सनल नहीं आते, शादी ब्याह में आ जाते हैं। शादी विवाह है या बाबा हमें परेशान करे, हम क्या करें? मूर्ति लगाने के लिए बोल गए थे, मूर्ति लगाने के लिए राष्ट्र कवि की मूर्ति लगाने के लिए बोल गए थे आपके लिए राम रोड पे लिए, आज ना मूर्ति लगी ना उन्होंने कुछ बोले ना। गाँव की सबसे बड़ी देन है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जो विधायक जी ने कहा था कि मैं चंद्र दिन में वहाँ पे लगा दूंगा तेराए पे, वो उनका अभी कुछ हुआ ही नहीं, वो सब भूल गए। अब चुनाव आ गए हैं तो निकल आए हैं, इसके बाद कुछ नहीं किया, विकास हुआ उनका, कोई इधर दिखाई नहीं रहा। अच्छा भाई इधर आइए, आप जी आई हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं। चलिए ना जी अपना नाम बताएं। माया। माया जी बताइए, आप बीजेपी गवर्नमेंट से खुश है 4.5 वर्षों में? खुश है? हाँ। तो ऐसी क्या उपलब्धियां रही जिससे आप खुश हैं? नहीं है खुश, हमारा तो कछु नहीं कराओ मौसम करने। तो अभी आपने कैसे कह दिया? हाँ इतनी पानी भरे थे सबरे आरती टूट गई। समस्या क्या है आपकी? ना हमारा कॉलोनी बनाओ। नहीं समस्या क्या है? हाँ, हम गरीब आदमी हैं भाई साहब। कॉलोनी नहीं बनाई है, यही समस्या है आपकी? यही समस्या है? तो लड़का बच्चा है नहीं है, एको बच्चों को रोजगार मिल रहा है? नहीं है, एको। अच्छा चलिए कछु नहीं कराओ मौसम करने। हाँ नहीं कराया। ये तो प्रधान है ना, विधायक जी की बात हो रही है यहाँ पर। विधायक जी हम नहीं मालूम है, जानती नहीं है वो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को और इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपकी सबसे फेवरेट पार्टी कौन सी है इस बार बताइए? फेवरेट पार्टी? समाजवादी पार्टी। एक एक करके बोलिए। समाजवादी प्लस RLD। मैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, SP, समाजवादी, बीजेपी, सपा, समाजवादी तो भाई आम आदमी जो सरकार किसानों के हित में काम करेगी वो हमारी फेवरेट पार्टी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या आप विधायक जी को इस बार मौका देंगे? हाँ या ना बताइए। नहीं अभी नहीं हो कभी नहीं। अब तो पूरा बीजेपी से जो होगा उसको आप बताएं। नहीं, समाजवादी पार्टी। चलिए यहाँ पे किसान को खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती है, हर चीज में आधार कार्ड लगाओ, लाने मतलब कुल मिलाकर तो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब तो लाइन लगा रहे हैं आदमी लोग हैं। आम आदमी बहुत परेशान है। मैसेज देना चाहते हैं आप समाजवादी टाइम पे किसानों को सामने देख के बोलिए, सामने देख के बोलिए। किसानों की उर्दा खराब भई थी तो किसानों को चेकें दी गई थी। अब यहाँ इस शासन में कुछ नहीं मिला। आप बताइए। विधायक जी को मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मैसेज दीजिए, अगर हमारे खेत में 10 बोरी की जरूरत है, उसमें अगर 2 दी जाए तो फसल पैदा नहीं होगी। और विधायक जी अगर खाना खाने बैठते हैं, उनको अगर 4 रोटी की जरूरत है, उनको 1 दी जाए तो उनका पेट भर जाएगा क्या? राजकुमार यादव है, मिजरा उपाध्यक्ष हुई वाकई। जी पहला क्वेश्चन ये है हमारा आपसे कि बीजेपी गवर्नमेंट 4.5 वर्ष खत्म हो चुके हैं, क्या आप इस गवर्नमेंट से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसी कौन से काम है जो नहीं किए? ऐसे हम चाहते थे कि हो जाए। इन्होंने एक भी काम नहीं किया। जैसे कि हम शुरुआत करें महंगाई से, तो महंगाई आज चरम पर है। पॉइंट में बताइए, पॉइंट में। एक महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा किसान है,
मतलब ये हर मुद्दे पर, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें ये पास हुए हो। गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने महंगाई करी नहीं है, महंगाई तो कम हो गई है बल्कि। महंगाई इस आप भी खुद देख लीजिए, जब यूपीए सरकार थी 2014 में, तब पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 60-65 रुपए थी। आज कितनी है? 100 रुपए पार हो चुकी है। डीजल की कीमत कितनी है? वो भी जो ना सिलेंडर बेचता था वो 414 रुपए में बेचता था 2014 में, आज उसकी कीमत 950 रुपए हो चुकी है। तो ये महंगाई आप भी देख रहे हैं, तो ये सरकार कैसे कह सकती है आज महंगाई नहीं? सरकार कहती है कि हमने रोजगार भी बहुत दिए हैं, भाई लोगों में क्वालिटी नहीं इसलिए नहीं ले पा रही है। भाई सरकार तो कुछ भी कह सकती है। आज एमबीए करके लोग पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां करके हमारे लड़के यहीं फिर रहे हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, हम यहीं देख सकते हैं हमारे खुद घर से, हमारे बड़े भाई, हम लोग, आपके बच्चे, मतलब हर कोई भी ऐसा नहीं है जो रोजगार पा रहा हो। सरकार आती है, टेट का पेपर लीक हो जाता है, सुपर टेट का पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है। ये तो सापा में भी होते थे ना, लेकिन तो होते थे, लेकिन कम से कम एसपी में भी होते थे, कांग्रेस में भी होते थे। ज्वाइन कम से कम कैसे कह रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई ऐसा है? महंगाई तो कांग्रेस में भी हुई थी। महंगाई इतनी नहीं हुई थी, ये क्या महंगाई आप बताइए। तो आप 10 सालों में आप क्या चाहते हैं कि महंगाई बढ़े ही ना? देखिए हम जनता नहीं है, हम तो केवल जो सरकार कहती है वो हम बता रहे हैं। ये नहीं कहना चाहते कि महंगाई नहीं बढ़े। देखो भैया, हमारी तरफ से नहीं है, हम लोगों की सुनते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए भैया, महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि जब मान लीजिए आप से एक नौकरी पा रहे हैं, आपको 10,000 रुपए अगर 10 साल तक मिलते रहेंगे तो आप भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। महंगाई तो जैसे पेट्रोल 60 रुपए था तो पेट्रोल 70 रुपए हो जाता, 75 हो जाता। जैसे आपकी नौकरी है, सैलरी 10 की 11,000 हो जाती, 12,000 हो जाती, आपको संतुष्टि रहती। ले सैलरी मान लो गेहूं बिक रहा है, गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी है नहीं, गेहूं वहीं पे वो महंगाई चलती जा रही है। तो सरकार कहती है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं कर दी, मैं खुद एक किसान हूँ। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब किसान हैं। ललितपुर में 5-6 आदमी लाइन में खड़े खड़े मर गए। आज अगर आप यहाँ से जाएंगे तो चुंगी पर इतनी लंबी लाइन लगी होगी खाद लेने के लिए, इतने लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ खाद मिल रहा है? कहाँ की किसान की आय दुगनी हुई है? और कृषि कानून हटा लिए गए हैं, आपने सुना होगा, तो क्या आप खुश हैं इस बात से? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन जो इन्होंने देरी की है, इन्हें देरी नहीं करनी चाहिए थी। किसानों के साथ जो इन्होंने वापस किया है वो उससे हम खुश हैं, लेकिन इन्होंने बहुत देरी कर दी। जो किसान 700-750 किसान मरे हैं, अब इनको कम से कम उन्हें मुआवजा देना चाहिए। जब ये संसद में कहते हैं कि हमारे पास उनका डाटा नहीं है, राहुल जी ने उनका डाटा दिया कि हम ये दे रहे हैं पंजाब के किसानों का 300-400 लोगों का डाटा, आप इन्हें कम से कम नौकरी दीजिए, इन्हें मुआवजा दीजिए। फिर आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? कम से कम मुआवजा तो देना चाहिए, वही तो बात है। आपने ये कहा कि आपके पास डेटा नहीं है, जब डेटा हम दे रहे हैं तो आप मुआवजा तो दीजिए कम से कम। आपने माफी मांगी, आप भाई हमारे सामने आए हैं, बताइए अपना नाम। प्रखर सिंह यादव। क्या बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं। तो क्या कारण है ऐसे जिससे खुश नहीं है? बेरोजगारी। सामने देख के बोलिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के ऊपर जो सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार तो हटा दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया है। हाँ, तो वो खुद ही कर रहे हैं ना। अच्छा, आप खुद करने लगे? खुद कर रहे हैं वो। पहले बताइए, समस्या बताइए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो उत्तर प्रदेश आज से 5 साल पहले विकास के पथ पे था, अब वो जीरो। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि 4.5 वर्षों के जो पहले गवर्नमेंट थी उस टाइम खूब विकास हो रहा था, जो 4.5 वर्ष जैसे ही सुन लीजिएगा आप सब लोग क्वेश्चन, 4.5 वर्ष आए उनमें सारे विकास जो है रुक गए और सारी बर्बादियां शुरू हो गई। क्या इस बात से सहमत हैं आप? जी, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी ने। मेरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था 4.5 वर्षों में पहले किसी और की सरकार थी, तो आखिर 4.5 पहले जो है क्या विकास हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। हाँ, जो गति थी, आप कैसे कह रहे थे हो रहा था? देखिए, ये तो कहते हैं, लेकिन इस सरकार के आते ही सब कुछ ठप है, हर चीज ठप है, कुछ भी नहीं हो रहा है। महंगाई जो चरम पर है। तो फिर आप कैसे कह रहे थे कि हो रहा था? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, सुन लीजिए, बच्चों को लैपटॉप, कन्या विद्या धन, तमाम ऐसी योजना। भाई सरकार तो अभी दे रही है लैपटॉप जी, लैपटॉप देने वाली है। जो खुद लैपटॉप चलाना नहीं आते वो क्या लैपटॉप देंगे? नहीं, कह रही है ना, दे रही है ना। वो तो उन्होंने कहा किसान की दुगनी कर देंगे, आज आधी बची हुई है, कहा था जीरो क्राइम कर देंगे। आज उनके मंत्री देखिए मीडिया से क्या बर्ताव कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उन मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है, ये क्या विकास कर रहा है? ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, जुमला करती है, जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है जी, और कोई काम नहीं करती है। एक प्रांत है बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड ये चैनल कर रहा है, इसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि 19 विधायक, 4 सांसद बुंदेलखंड के अंदर है, फिर भी बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं है? यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ के लोग जो है दूसरी जगह नौकरी करना जाते हैं, वो ये क्यों? इस पे सरकार को नहीं दिख रहा है कुछ? सरकार को इस पे देखना चाहिए कि जहाँ पूर्ण बहुमत से बुंदेलखंड के अंदर 19 विधायक और 4 सांसद हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। देखिए, आपके विधायक जी
कोरोना काल में कितनी मदद करी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बताइए कितनी मदद करी? ये हमारे पास तो बिल्कुल ही मदद नहीं आई है। नहीं, गांव में हमने कहीं पर आप ऐसा लोगों से मिलते रहते होंगे, कहीं पर ऐसा नहीं देखा भैया कि कहीं से बीजेपी के द्वारा या विधायक जी के द्वारा या किसी सांसद निधि के द्वारा कोई मदद पहुंचाई जा रही हो। कोरोना काल में विधायक जी की मदद करी? काल में हमारे विधायक जी तो घर पे थे, उन्हें खुद कोरोना का डर लग रहा था। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव, जिनका ट्रस्ट है नया सवेरा NGO, घर घर में राशन, तेल, मास्क, सैनिटाइजर, यहाँ अपनी विधानसभा में नहीं जालौन तक वितरण किए। सरबला हमारे जो विधायक जी हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। चलिए एक चीज और बताइए हमें, क्या अब जो विधायक जी ने जो आज की डेट में आज की सबसे फेवरेट पार्टी आप लोगों की कौन है, बताइए? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा कांग्रेस क्या करेगी आने वाले समय में, आप बताइए हमारे चैनल में, जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, बताइए? कांग्रेस विकास करेगी। जो कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस धर्मवाद की राजनीति नहीं करती है, सबसे बड़ी बात। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। उससे विकास से मतलब है नहीं। सिर्फ हम क्या करेंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम ये धर्म, सिर्फ ये लोग प्रोपगेंडा बनाते हैं, हम धर्म की बात करेंगे, वोट ले लेंगे, उसके बाद विकास की बात करेंगे। आप बताइए, समाजवादी पार्टी अगर आती है तो बताइए समाजवादी पार्टी ऐसा क्या करेगी जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई? समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार देगी, किसानों को खुशहाल करेगी। क्या सरकार की तरह तो नहीं देगी कि प्राइवेट नौकरियां देगी पकौड़े तलवाने वाले? वो बीजेपी का काम है, वो बीजेपी वाले, वो बीजेपी का काम है। इनके पास दो काम है। गवर्नमेंट पकौड़े तलवा देगी सबसे। हमारी गवर्नमेंट में 200 रुपए हो गया। हमारी गवर्नमेंट में युवाओं को रोजगार मिला था। SCL जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की देन है, तमाम ऐसी व्यवस्था थी जो समाजवादी पार्टी ने करवाई थी। अब सिर्फ बुल और सांड घूमते हैं, विकास नहीं होता है। बुल और सांड। चलिए आप बताइए, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट के जो 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, यहाँ कई समस्याएं हमें नजर आई और हमने लोगों से जाना कि भाई कैसे किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं और ये गवर्नमेंट को आज वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हमारे विधायक जी यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि हमें पता चल सके लोगों से जान के कि ऐसा कोई कार्य हुआ हो जो डेवलपमेंट का कार्य हो। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, महंगाई सबसे चरम सीमा पर है, कृषि कानूनों के बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं जो किसानी में मारे गए हैं। MSP पे किसानों का जो अनाज है वो बिकता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे लगाती है, बड़े बड़े होर्डिंगे लगाती है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे आप सब लोग, हमारी ताकत बने, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि हम और इसी तरीके से अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचा सकें।